नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 में जुतिया व्रत की पूजा विधि, कथा, आरती और शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का विशेष महत्व है। महिलाएं हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं इसके साथ ही शाम के समय विधि विधान से जीवित वाहन देवता की पूजा करती हैं। शाम में पूजा का मुहूर्त 6:14 से लेकर 7:25 तक रहेगा। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अब मैं आप लोग को जुतिया व्रत की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और उसकी पूजा विधि बताने जा रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत में भगवान जीमूत वाहन का पूजन करने का विधान है। वही गाय के गोबर से चील व सियारिन बनाकर उनकी पूजा की जाती है। वहीं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा की थाली में अक्षत यानी चावल, पेड़ा, दुर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल होना आवश्यक है। अब चलिए भक्तों, जुतिया व्रत की विधि श्रवण करते हैं। जुतिया व्रत की शुरुआत नहा खाए के साथ होती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर एक समय भोजन करती है। इसके बाद अगले दिन निर्जला व्रत रहती है। शाम में जितिया की पूजा करती है और कथा सुनी जाती है। इसके बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत के दिन प्रदोष काल में महिलाएं पूजन स्थल को गोबर से लीपकर साफ करती है। वहीं पर एक छोटा सा तालाब भी बनाती है और इस तालाब के पास पाकड़ की डाल खड़ी कर दी जाती है। इसके बाद तालाब के जल में जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित की जाती है। ये मूर्ति कुशा से बनी होती है। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, रोली, फल, फूल आदि से विधि विधान पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी जरूर बनाती हैं। इन मूर्तियों को टीका लगाने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपनी संतान की आयु, आरोग्य व उनके कल्याण के लिए इस व्रत को करती हैं और इस कथा का वाचन करती हैं। ये कथा एक चील और सियारिन की है। एक जंगल में चील और सियारिन रहा करती थी। दोनों मित्र थी। एक बार कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए दोनों ने देखा तो उन्होंने भी व्रत करने का मन हुआ। दोनों ने एक साथ इस व्रत को रखा और निर्जला व्रत करने लगी। लेकिन सियारिन को इतनी भूख लगने लगी कि वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। उससे भूख सही नहीं गई और उसने चील से छुप के खाना खा लिया। वही चील ने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सियारिन के जितने भी बच्चे होते कुछ दिन जीने के बाद मर जाते थे, लेकिन चील के बच्चे दीर्घायु होते थे। तब सियारिन को इस बात का ज्ञात हुआ कि जीवित पुत्री का व्रत आधा दिन रहने से उसके बच्चे होते हैं, कुछ दिन जीते हैं और उसके व्रत तोड़ देने के कारण कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। अब चलिए भक्तों, जितिया व्रत की आरती श्रवण करते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी स्वामी एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन अघ दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली स्वामी दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी स्वामी सविता शुभकारी।
विश्वविलोचन मोचन विश्वविलोचन मोचन भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकासक नाशक त्रयतापा स्वामी नाशक त्रयतापा। सेवत सहज हरत अति सेवत सहज हरत अति वंशीज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ाहारी स्वामी भूपीड़ाहारी। वृष्टि विमोचन संतत वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजिए स्वामी अब करुणा कीजिए। हर अज्ञान मोह सब हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजिए। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। बोलो जुतिया महाराज की जय। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।